लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक उपचुनाव ऐसा होने वाला है जिसमें पहली बार बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन के मुकाबले की झलक दिखाई देगी। ये उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में घोसी सीट का। घोसी में उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान तो समाजवादी पार्टी की ओर से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर बीएसपी और कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया है। बीजेपी घोसी में होने वाले चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। ये बात इससे पता चलती है कि दारा सिंह चौहान के नामांकन से पहले हुई बैठक में योगी सरकार के लगभग 1 दर्जन मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में मौजूद नेताओं के कास्ट प्रोफाइल की बात करें तो ब्राह्मण, यादव, जाट, राजभर, भूमिहार, राजपूत और मुसलमान यानी तकरीबन सभी जातियों के नेता यहां मौजूद थे। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। इस सीट पर राजभर वोटों की तादाद अच्छी खासी है, लिहाजा यह भी पता चलेगा कि राजभर को एनडीए में शामिल कराने के फैसले का बीजेपी को कितना फायदा हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से सोचें तो पूर्वांचल का यह इलाका बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहा था। यहाँ की घोसी, लालगंज, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा दांव भी चला है। पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ कोशिश भी की है। घोसी में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की भी है। अब बात समाजवादी पार्टी की रणनीति की। समाजवादी पार्टी भी इस मुकाबले को काफी गंभीरता से ले रही है। समाजवादी पार्टी ने घोसी में क्षत्रिय प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी यूं तो पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का मोर्चा बनाने की घोषित रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन साथ ही पार्टी क्षत्रिय एकीकरण सम्मेलन भी आयोजित कर रही है। इसके तहत पार्टी अगले महीने क्षत्रिय समाज के 3 बड़े सम्मेलन लखीमपुर खीरी, बांदा और प्रतापगढ़ में कराने जा रही है। इन सम्मेलनों को सामाजिक एकीकरण सम्मेलन का नाम दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ जहां वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, वहीं सामान्य वर्ग से भी उसे कोई परहेज नहीं है। यानी अपना प्रत्याशी अगर सुधाकर सिंह जैसा नेता हो तो क्षत्रिय समाज के बीच पैठ बनाने की मुहिम भी साथ में होनी ही चाहिए। आरएलडी नेता जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में कैंपेन करने का ऐलान कर चुके हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, पार्टी ने भले ही आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने की घोषणा न की हो, मैदान में अपना उम्मीदवार न उतारना भी बीजेपी उम्मीदवार को हराने में योगदान देने की कोशिश ही माना जा सकता है। आइए अब आपको घोसी सीट के जातिगत समीकरणों के बारे में बताते हैं। घोसी में 60,000 राजभर, 50,000 नोनिया ओबीसी और 40,000 यादव वोटर हैं, जबकि 60,000 दलित और 90,000 मुसलमान वोटर हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस के चुनाव न लड़ने के कारण मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। ऐसे में जीत और हार का अंतर तय करने में दलित और ओबीसी मतदाताओं की भूमिका काफी अहम होगी। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह की गिनती घोसी के कद्दावर स्थानीय नेता के तौर पर होती है। 2022 में उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिल भी गया था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने उनका टिकट काटकर बीजेपी छोड़कर एसपी में आए दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी यह सीट जीतने में कामयाब रही थी। सुधाकर सिंह स्थानीय नेता हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लिहाजा दारा सिंह चौहान के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। यानी घोसी सीट पर चुनाव इंडिया गठबंधन और पीडीए जैसे नए नवेले राजनीतिक कदमों को उठाए जाने के बाद पूर्वांचल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रणनीतियों का पहला परीक्षण होने जा रहा है। इस चुनाव में मिली सफलता या असफलता 2024 में इन दोनों पार्टियों को मिलने वाले हौसले के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। चुनाव आज तक।